दुनिया के 7 अजूबों में शामिल द ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी सदियों पुरानी इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिस्र का ये पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सिविलाइजेशन में से एक हुआ करता था। मिस्र में बने ये एंशियंट पिरामिड्स आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया था उस युग में आज की तरह ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और मशीन्स डेवलप नहीं थी। आज हम जितनी भी दुनिया भर में बने एंशियंट टेम्पल और बड़े बड़े पिरामिड्स को देखते हैं, इन सभी की बनावट लगभग एक जैसी है और सभी का आर्किटेक्चर डिजाइन एक ही जैसा है। ये सभी एंशियंट स्ट्रक्चर भले ही दुनिया भर में फैले हैं, भले ही इनकी संरचना में समानताएं हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन्हें क्यों बनाया गया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्क्राइब। आज से करीब 4600 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन लोगों को चौंका कर रख देता है और जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इंसानों के द्वारा बनाया गया लगभग 147 मीटर जो सबसे ऊंची चीज थी करीब 4500 सालों तक। इतने भारी भरकम इसे बनाने के लिए पत्थर इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर आप इसे बुर्ज खलीफा से कंपेयर करते हैं तो इसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई ट्रांसपोर्ट था, ना कोई क्रेन, बुलडोजर और ना ही उस समय कोई टेक्नोलॉजी डेवलप थी। यहाँ तक कि उनके पास पहिए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स बना डाले जो आज के दिन तक टिका हुआ है। वैसे ये सोच कर बड़ी हैरानी होती है कि कोई बिल्डिंग 4500 साल पहले बनी और जो कई सालों से तापमान, वर्षा और न जाने कितने तूफानों को ये झेले होंगे, लेकिन फिर भी आज ये वैसे के वैसे ही हैं। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। 2560 BCE में फेरो खुफू के द्वारा बनाया गया यह द ग्रेट गीजा पिरामिड। दरअसल एंशियंट टाइम में जो राजा और महाराजा होते थे उन्हें हम फेरो कह के पुकारते हैं। इजिप्ट के नील नदी के किनारे लोकेटेड ये पिरामिड्स ऊपर से देखने पर काफी मिस्टीरियस लगते हैं और यहाँ पे मौजूद ये केवल एक ही पिरामिड नहीं बल्कि सेम दिखने वाले 2 और पिरामिड्स बनाए गए थे। इन तीनों ही में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जिसे हम खुफू कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था, जो दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेंकौर जिसे खाफरे के बेटे मेंकौर ने बनाया था। हालांकि उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी शेप्स जैसे कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा और 118 छोटे पिरामिड जो अलग अलग शेप में बनाए गए थे। इजिप्ट में बनाया गया द ग्रेट स्फिंक्स मूर्ति पूरे मिस्र की सबसे वंडरफुल मूर्ति थी। कहते हैं जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह किसके लिए बनाया गया था, जिसकी लंबाई 73 मीटर और हाइट 20 मीटर थी। इस मूर्ति में एक खासियत थी कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था। हालांकि यहाँ पर सबसे अच्छा वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड हैं जिनका स्ट्रक्चर अभी तक वैसे का वैसे ही है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इन पिरामिड्स को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट आते ही रहते हैं, लेकिन क्या कारण था इनके बनाने के पीछे? दरअसल इन पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था और इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनके फेरोज को मरने के बाद दफन किया जा सके। मीन्स जो एंशियंट इजिप्टियंस थे उनका ये मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा
अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पे हमारी आत्मा को भगवान जज करते हैं। और इसी वजह से वे पिरामिड्स के अंदर बड़े चेम्बर्स में अपने फेरोज को दफन किया करते थे। हालांकि अभी तक इस पिरामिड्स के अंदर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे कि लोग अपनी अल्टरनेट थ्योरी बना सके। वहीं इजिप्टियंस पिरामिड को लेकर कई थ्योरी भी दी जाती है, जिसमें से एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाती है वो ये कि इसमें पावर प्लांट्स थे जिससे बिजली उत्पन्न हो सकती थी। यहाँ तक कि एंशिएंट इजिप्टियन इतने ज्यादा स्किल्ड थे कि वे कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम थे। तो वहीं एक रैम थ्योरी, जिसे मिस्र के विद्वानों के द्वारा अब तक का सबसे स्वीकार्य थ्योरी मानी जाती है, जो ये मानते हैं कि पिरामिड्स को विद्युत शक्ति और मान शक्ति के द्वारा बनाया गया था, जिससे पत्थरों के स्लेज और रस्सियों के माध्यम से रेगिस्तान के विशाल पत्थरों को ले जाया गया था। द ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का उपयोग इस तरह से किया गया था कि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा स्थिर और अर्थ के एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता था। हालांकि इतिहास में कुछ पॉपुलर वर्जन्स में माना जाता है कि इन पिरामिड्स का निर्माण दासों या विदेशियों के द्वारा जबरन श्रम के लिए किया गया था। दरअसल जबरन श्रम यानी फोर्स लेबर एंशिएंट टाइम में वो ऐसा कार्य या सेवा होती थी जिसमें लोगों को उनके इच्छा के विरुद्ध दंड और धमकी देकर उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। आमतौर पर आप इसे स्लेवरी बोल सकते हैं। कहते हैं इस पिरामिड्स के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका रही तो वो थी कृषि मजदूरों की। खुफू के द ग्रेट पिरामिड्स को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन स्टोन के ब्लॉक को काट कर बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी दावा करते हैं कि जब इसकी खुदाई की जा रही थी तब उस समय कई कंकाल भी प्राप्त हुए, जो एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये पिरामिड्स इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भी इन पिरामिड्स के बारे में ये दावा किया था कि इन्हें बनाने में 20 ईयर्स का समय लगा था और इसमें 1 लाख लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन आधुनिक मिस्र साइंटिस्ट का मानना है कि ये संख्या 20,000 से 30,000 थी। अगर आप इस पिरामिड को साइड व्यू से देखते हैं तो एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, लेकिन जब आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो इसके चारों साइड या इस पिरामिड के फुल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट के जैसे ही मिड यूएसए मैक्सिको में स्थित माया सिविलाइजेशन, वहाँ पर भी एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसे ही पिरामिड्स बनाए गए थे जो लगभग सेम इजिप्ट के पिरामिड हुआ करते थे। और इन पिरामिड्स को यहाँ के रहने वाले लोग मायंस इनके द्वारा 3rd एंड 9th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। यानी ये भी पिरामिड्स अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स पहले बनाए गए थे। अगर आप माया सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे रखा है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इजिप्ट में बने ये पिरामिड्स आज भी कई रहस्यों को छिपाए हुए हैं। तो वहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि एंशिएंट टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और मशीनें डेवलप नहीं थी, बट फिर भी ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बना डाले। और सवाल यह भी आता है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में हमारे पास इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी और मशीनें डेवलप्ड होने के बावजूद भी हम इसके मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि इन पिरामिड्स के अंदर ऐसी जानकारियाँ छिपी हुई हैं जिनके बारे में हमें कोई तथ्य ज्ञात नहीं है, और ऐसी ही कई मिस्टीरियस थिंग्स जो लोगों को हैरान करती रहती है। हालांकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इन पिरामिड्स के डीप इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए जुटे हुए हैं, और यह उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हम इनके बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।